क्या क्या फायदा हुआ बेटा? फिजिकली फायदा तो बहुत हुआ, बट मेंटली मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जैसी जैसी कंडीशन आती है उस कंडीशन को हम बहुत पॉजिटिवली वे से डील करते हैं, और उससे हमें सोचने के लिए जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं वो कम हो जाती है धीरे धीरे। ये बहुत बड़ी बात बताई है। ओवर थिंकिंग, मूड स्विंग्स, પછી एंगर बहु आ गया, एंजाइटी निकल जाती। अब खुश है बेटी, धन्यवाद। नशे किया है थोड़ा तो थोड़ी हलचल हो रही है, अपनी अम्मा को देना। ओम स्वामी जी, आपको कोटि कोटि वंदन। मुझे तो थोड़ा वेदर चेंज होने की वजह से थोड़ी सर्दी लग जाती थी। मैं यहाँ आई तो मुझे लग रहा था कि अभी 5-6 दिन में मेरा तो कुछ नहीं होगा, फीवर जैसा भी लगने लगे था। लेकिन मैंने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे बताया कि सिर्फ ये हल्दी और थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा अदरक का काढ़ा लीजिए। 2 ही टाइम मैंने लिया, 2 दिन, और थोड़ा अमरूद के पत्ते और उसमें हनी, वो भी गरारे किए, तो मेरा 2 दिन में ही बहुत सारा ये जुकाम और खांसी थी वो भी चली गई। और मैंने ही हुक्का पिया, यज्ञ किया, यज्ञ के साथ मैंने अनुलोम विलोम भी किया। और फिर ये हुक्का है ना, इसमें ये मुलेठी है, थोड़ा सा ये गाय का घी है, ये करने से मुझे और भी रिलीफ महसूस हुआ है और मेरी सकारात्मकता भी बढ़ गई है। जो विचार आते थे वो भी कम हो गए थे। ऐसा आनंद ही आनंद लग रहा है अभी। लगता है कि हम पूरी तरह से ठीक हो गए, और यहाँ आके ऐसा लगता है कि मानो पूरी जिंदगी की दवा हमको खाने की जरूरत ही नहीं, बस यही हमको इलाज मिल गया है। बस योग करते रहो और खुशी से जीते रहो। तेरे को क्या हुआ बाबा जी? मैं देवेंद्र वाटरनी, अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। मेरे को 30 साल से डिप्रेशन है। तो योग तो बहुत दिन से कर रहा हूँ मैं, तो ठीक नहीं हुआ था मेरे को। मन में दिमाग में क्या क्या बात आती रहती थी। तो 30 साल से जो डिप्रेशन है, तो उसमें मेरी एलोपैथिक दवा चालू है, तो उसको कैसे कम करूँ बोला धीरे धीरे। तो बस अब एलोपैथी की दवा आधी कर दो। हाँ। मेधावटी शुरू कर दो। हाँ। खाने के बाद। हाँ। और खाली पेट ये न्यूरोग्रिड। हाँ। और ये मेमोरी ग्रिड, इतना ले लोगे तो पूरा दिमाग एकदम शांत रहेगा। मेमोरी ग्रिड क्या खाली पेट में लेना है क्या? हाँ, ये खाली पेट ले लेंगे। न्यूरो ग्रिड और मेमोरी ग्रिड। और खाने के बाद मेधावटी 47 अश्वगंधा। अच्छा। पूरा एकदम ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ जियोगे। अगले भाई को देना। ओम स्वामी जी। ओम। स्वामी जी, मेरे को बीपी और पेट में गैस्ट्रिक अल्सर था। वो मैंने पतंजलि में आके योगपीठ में मैंने 6 महीने पहले इलाज करवाया था। फिर उसके बाद मैं योगा और उनकी जो दवाई लिखी पूरी तरह ठीक हो गया। बीपी भी नहीं है, गैस्ट्रिक अल्सर भी बिल्कुल क्लियर हो गया। धन्यवाद बाबा जी। बड़ी बड़ी बीमारी आ गई थी, गैस्ट्रिक अल्सर और बीपी, ठीक हो गया था। स्वामी जी को चरण स्पर्श। बाबा, काफ़ी दिन से मैं कंपन से परेशान हूँ दाहिने हाथ में। ये काफ़ी कंपन है, और सोता हूँ तो हाथ शून्य हो जाते हैं, फिर उठता हूँ तो फिर नॉर्मल हो जाता है। और काफ़ी दिनों से मैंने सर गंगाराम में भी 2 बार दिखाया, इसके पहले भी कई बार दिखाया, के सिन्हा भी दिखाया था रांची में, बट रिलीफ नहीं। कंपन नहीं आ रही, बहुत थोड़ी सी हो रही है। अभी तो मामूली सी रह गई। हाँ। कितनी दिन हुए यहाँ तो 4 दिन हुए, चौथा दिन है। तो अब इसको कंटिन्यू करना, अनुलोम विलोम जो बताया ना 1-1 घंटा स्वामी जी, और न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड। इम्यूनोग्रिड गोल्ड, हाँ, ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड और ये न्यूरोग्रिड, ये तो 1-1 खाली पेट ले लेना। और मेधावटी खाने के बाद ले लेना। और गाय का घी 2 चम्मच जरूर खाना। और ये मैंने आयु प्राइम बताया ना, ये आयु प्राइम, ये 1 महीना खाली खा लेना, ओनली 1 मंथ। 1 टेबलेट, एक सुबह उठते ही टॉयलेट जाने के बाद। हाँ, पानी से खा लिया। ठीक। और इससे पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम इतना जबरदस्त हो जाएगा, तेरा तो यहाँ हो सकता है 1 महीने में 100% ही खत्म हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत लोगों को ये पार्किंसन है, ये इसका असर फिर गले पर, पैरों पर, पूरे शरीर पर होने लगता, पूरा शरीर रहने लगता है। ये पार्किंसन आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसके लिए ये 1 ग्राम सोना, 4 ग्राम चांदी, 12 ग्राम मोती और 100 मिलीग्राम हीरा, ये है इसके अंदर।
ये बड़ी ज़बरदस्त है, और उसको से ये पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम एब्सोल्युटली 100% परफेक्ट हो जाता है। ये है बड़ी बात। ये स्टोर में मिल जाएंगे बाबा? हाँ, मिल जाए। करो अनुलोम विलोम कर लो, कपाल भाति कर लो। ओम स्वामी जी, चरण स्पर्श प्रणाम। स्वामी जी, मेरा नाम कृष्णा प्रसाद है, लखनऊ से मैं आया हूँ। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ। मेरे बेटे को सीजोफ्रीनिया डिटेक्ट हुआ है स्वामी जी। वो लगभग 10 साल से मैं एलोपैथिक दवाई कर रहा हूँ, और इतना एग्रेसिव हो जाता है कि घर में बहुत मुश्किल होती है। यहाँ लाना चाह रहा था लेकिन कोई अब ये नहीं ला पाया हूँ। आपसे कोई उपाय जानना चाहता हूँ। ये उपाय जो बता रहे ना अभी, ये जो अभी उपाय बताए ना मैंने, मेमोरी ग्रिड, ये मेधावटी और ये आयु प्राइम, ये तो पूरे मस्तिष्क को ठीक कर देते हैं। अश्वगंधा रिष्ट, सारस्वता रिष्ट पीने के लिए लिख के दे देंगे आपको दवाई पूरी हमारे वैद्य। और खाने में प्याज, ये दिमाग को शांत कर देती है, गर्मी को भी शांत करती है, दिमाग की गर्मी और शरीर की गर्मी दोनों को ही, माने पित्त का भी प्रशमन करती है, नींद भी अच्छी आती है ये। और दूध में बादाम रोगन, ज्योतिष्मति, बादाम रोगन तो 1 चम्मच तक ले सकते हैं, ज्योतिष्मति 3 से 5 बूंद, और ये ब्राह्मी घृत, ये ब्राह्मी घृत 1 चम्मच, और इसका सिर में मालिश भी कर सकते हैं, ब्राह्मी घृत या गाय के घी का, बादाम रोगन का, और इसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। सिजोफ्रेनिया हो, कितने गुस्सा आता हो, मन पर नियंत्रण ना हो, सब अच्छा हो जाता है। इतना साधारण सी बातें लगती हैं देखने में। और ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ साथ जो बच्चे हैं उनको तो शीर्षासन, सर्वांगासन भी करना चाहिए, और जो शीर्षासन सर्वांगासन न कर सके वो तो अनुलोम विलोम से भी लाभ हो ही जाता है। और उसके बाद आगे झुकने वाला मंडूकासन, योग मुद्रासन या शशकासन, पीछे झुकने वाला सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, इतना और कर आटलू जे करी ले પછી એને આ મસ્તિષ્કનો કોઈ રોગ થાય નહીં। આ સિઝોફ્રેનિયા પણ બહુ જ મોટો રોગ છે, અને દિમાગમાં જે કેમિકલનો લોચો હોય ને એ પણ યોગથી નીકળી જાય છે। जी स्वामी जी, धन्यवाद। ओ स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मेरा L4 L5 में प्रॉब्लम था, और इसके वजह से S1 का लिम्बोराइजेशन का प्रॉब्लम था। मैं इधर 3 दिन से आया हूँ, और मेरे को जो नर्व का जो खिंचाव होता था पैर में, दोनों पैर में होता था, और इधर अंगूठों में दाहिने और बाएं तीनों अंगूठा थोड़ा उसमें सेंसेशन की कमी होती थी। और यहाँ का जो डाइट और यहाँ की जो नीरोग्रिट और जो सेवन करके मेरे को बहुत आराम मिला है। बहुत आशीर्वाद। और आपसे थोड़ा सलाह चाहता हूँ इसको, क्योंकि मेरे को उन्होंने गाबापेंटिन वगैरह सब प्रेस्क्राइब किए थे डॉक्टर ने। मैंने वो एलोपैथिक दवा छोड़ के आयुर्वेदिक दवा शुरू किया, और योगा का भी 2 साल से अभ्यास कर रहा हूँ, मरकट आसन, और आप जैसे जैसे बताए हैं उस तरह का मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद। एक आसन આવી જ રીતે મંડૂકાસન કરો કે શશકાસન કરો કે યોગ મુદ્રાસન કરો, શ્વાસ સાથે ધાન સાથે કરીને તો એકદમ લો લાગી જાય પરમ તત્વથી, આવું હોય। 55 साल है। मुझे 8 साल से पार्किंसन है। यहाँ कितने दिन हुए? यहाँ अभी मैं 20 तारीख से आया हूँ, और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं पिछले साल भी मैं यहाँ आया था, और तब से न्यूरोग्रिट और क्या नाम है? कुलदीप आर्या। कुलदीप। कहाँ से हो? पालम दिल्ली से। पालम से। तो अभी क्या हाल, हाथ दिखाओ।
ऐसे तो ठीक है। कंपन कम है लेकिन एनर्जी कमी है और स्पाइन बैंड हो रही है। ये वात मैंने कई बार कहा ना, वात का ही रोग है ये। कंप वात कहते हैं हम आयुर्वेद में। हाँ जी। तो ये वात में एक तो अंदर से हड्डियां नस नाड़ियां कमजोर हो जाती है, नाड़ीगत वात है ये, मस्तिष्क और नाड़ी तंत्र कमजोर होता है। तो आप न्यूरोग्रिट ले रहा हूँ के साथ इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी ले लेना। वो भी ले रहा हूँ। और मेधावटी भी ले रहे हो, हाँ जी। और इम्यूनोग्रिट और मेधा स्टी से हवन भी करना। इम्यूनोग्रिट मेधा स्टी, उसमें गूगल गाय का घी डाल के उसके धुएं के साथ ही योग करो, निकल जाएगा। थोड़ा समय बढ़ा देना अनुलोम विलोम का। कितनी देर करते हो? अनुलोम विलोम तो मैं कम टाइम करता था, प्राणायाम कम टाइम, लेकिन एक्सरसाइज मैं काफी ज्यादा करता हूँ। एक्सरसाइज से कोई फायदा ही नहीं होगा। एक्सरसाइज केवल मेरुदंड की करनी है। कब से भाई आपको जिनको? हाँ। ये सर जी, स्वामी जी मेरे को ये कोविड में हो गया था, सेकेंड कोविड में। तो डॉक्टर को चेकअप करवाया तो देखा कि 150 और 9500 के आसपास आने लगा। फिर बीपी की कम से कम 9 महीने से दवाई ले रहा हूँ। यहाँ आने के बाद में सीधा एक साथ बंद करके पूरा अभी 15 दिन से हूँ मैं, 18 दिन से हूँ यहाँ। पूरा नॉर्मल है? अभी नॉर्मल है। पूरी एक ही दम से दवाई बंद हो गई? एकदम दवाई बंद कर दी मैंने। नहीं तो जिंदगी भर खाता रहता। एक दिन में दवाई नहीं ली, दवाई का पत्ता ऐसे का पैसे मेरे पास में पड़ा है अभी भी। क्या नाम है? दिलीप सेठ ही है। बहुत बहुत आशीर्वाद आगे देना इसको। ये निहार डे है कि इसको एलोपैथी की दवाई पूरी बंद करनी है तो शुरू में तो हम थोड़ा मुक्तावटी बीपी ग्रिड के ऊपर डाल देते हैं और बाद में तो ये भी बंद कर देते हैं। नहीं तो लौकी जूस, एक कद्दू का जूस। हाँ जी स्वामी जी, मेरा 2017 से बीपी था। हाँ। मैं अंग्रेजी मेडिसिन खा रहा था। मेरे को डॉक्टर ने कहा था हमेशा के लिए जब तक जिंदा रहोगे दवाई लेते रहना पड़ेगा। फिर मैं दवाई लेते लेते तंग आ गया था जी। फिर आपका ये देखा, मैं ये तो 2003 से ही देख रहा था आपको, 2003 से देख रहा था, कर रहा था, लेकिन समय की वजह से कभी समय मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो दवाई डॉक्टर के पास जा चेक करवाने गया एक दिन, तो डॉक्टर बोलता तुम्हारा थोड़ा कम हो गया कि दवाई ले रहे हो ठीक से? मैंने कहा नहीं जी, मैं तो कुछ दिन से दवाई छोड़ रखा, फिर कैसे चल रहे हो? तो मैं प्राणायाम करता हूँ, स्वामी जी का दिखाया हुआ प्राणायाम करता हूँ उसी तरह। बोलता नहीं नहीं, तुम अगर दवाई नहीं लोगे तो एकदम से मर जाओगे। फिर से ऐसा मैं फिर दवाई कुछ दिन लिया, फिर मैं प्राणायाम करता रहता हूँ। फिर मेरे को 2017 29 दिसंबर को हार्ट अटैक आया स्वामी जी। मेरा ब्लॉकेज हो गया। ब्लॉकेज होने के बाद फिर कुछ दिन मेरा एंजियोप्लास्टिक सर्जरी किया। मैं इसी तरह चल रहा था। फिर तो डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा था ना दवाई छोड़ोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो तुम्हारा ऐसा हो गया, आप बिल्कुल दवाई मत छोड़ना। फिर तो मेरा दुनिया भर का दवाई हो गया। मेरे को दवाई खाने से परेशानी आती है स्वामी जी। अब तो ठीक है स्वामी जी। आप मेरे को 130 और 80 था 22 तारीख को, इस बीच मेरे को पता नहीं क्या है वो छोड़ के दवाई मैं बिल्कुल छोड़ रखा हूँ। लोग कहते हैं तो ठीक ही नहीं होता। अभी इसको बेचारे को पागल बना रखा है, दवाई छोड़ेगा तो मर जाएगा। अब कितने दिन से दवाई छोड़ रखी है? और दवाई अंग्रेजी दवाई 1 साल से छोड़ रखी है और ये तो मरा ही नहीं। आपकी ये दवाई 2 महीना से छोड़ रखी है। तो अब मुक्तावटी से भी मुक्त हो गया, बीपी ग्रिड से भी आगे देना भाई को। चाहे जेनेटिक बीपी हो चाहे नॉर्मल बीपी हो। ओम स्वामी जी। जी, मुझे ब्लड प्रेशर 20 साल से था और मैं 2 साल से आपके योग और आसन कर रहा हूँ। उससे मुझे अभी मैं पिछले सितंबर में आया था 6 महीने पहले, तब तक मैंने अपनी डायबिटीज खत्म की थी। अभी मैंने 6 महीने से अपनी ब्लड प्रेशर खत्म किया हुआ है, बिल्कुल नहीं है अभी। अब नो शुगर नो बीपी? नो शुगर नो बीपी। क्या बात, क्या नाम है? प्रमोद खंडेलवाल। चलो बहुत आशीर्वाद आगे देना बहन को। लोग बीपी शुगर की जिंदगी भर दवाएं खाते रहते हैं, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, गैस की, एसिडिटी की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, नींद की। हम सारी स्लीपिंग पिल से लेकर के बीपी शुगर थायराइड और तमाम एंटीबायोटिक्स और ये एंटी एलर्जिक और पेन किलर इनहेलर सब बंद करते हैं। ओम स्वामी जी। ओम। हम यहाँ पे 1 हफ्ते से हैं और जब हम आए थे यहाँ पे बीपी हमारा 150/95 था और हम कोई भी दवाई नहीं ले रहे, नेचुरोपैथी कर रहे हैं, एकदम हमारा बीपी नॉर्मल है। कल हमने 120/80 था। सब दवाएं बंद कर ली। कितने साल से था बीपी? स्वामी जी 20 साल से बीपी। 20 साल का बीपी और 7 दिन में ठीक कर लिया। हम नेचुरोपैथी ले रहे हैं और कोई भी अभी दवाई नहीं ले रहे। आयुर्वेद की भी औषधि नहीं। चलो आगे देना। ओम स्वामी जी, मैं डॉक्टर RS गुप्ता, प्रोफेसर इंदौर से।
आप जब 20-25 साल पहले 20-22 साल पहले इंदौर पधारे थे तो मेरी मेडिको बेटी मुझे आपके शिविर में, दोनों शिविर में, और तीसरा नीमच में हुआ था, तीनों शिविर में हमने अटेंड किया। उसके जस्ट बाद मुझे बीपी हो गया और डॉक्टर सेठ ने, इंदौर के फेमस डॉक्टर थे, उन्होंने कहा आपको अब जिंदगी भर दवाई लेना है। मैंने स्वामी जी एक स्ट्रिप खरीदी और उसको भी एक गोली भी खोल के और फिर फेंक दी, क्योंकि आपका शिविर कर चुका था, मुक्तावटी वगैरह ला चुका था मैं, तो मैंने फौरन मुक्तावटी चालू करी और ट्रिमेंडसली 2 महीने बाद ही मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल आ गया। और कोई एलोपैथी नहीं ली। मुझे कहा गया था कि जिंदगी भर लेना है, छोटी सी गोली है, अगर करोगे तो नहीं छोड़ोगे तो पैरालिसिस हो जाएगा, हार्ट अटैक, किडनी फेल, पता नहीं। अगला बात फिर मैं बताता हूँ सर कि एक दिन मेरी बेटी ने अचानक मेरा बीपी दोनों हाथों का चेक किया। डॉक्टर जनरली राइट हैंड का करते हैं, तो मेरा राइट हैंड का कम चल रहा था। उस दिन क्या हुआ कि उसने लेफ्ट हैंड का मेरा लिया, तो लेफ्ट हैंड में 180/130 और राइट हैंड में 80/60 ओनली। तो फौरन में जो कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले गई, मेरा एंजियोग्राफी किया, तो 7 ब्लॉक्स वेर देयर। 7 ब्लॉक्स में से 6 ब्लॉक तो 95 एंड 100, दोनों आर्टरीज मेन 100% चौक थी। और मैं हमेशा कंफ्यूज रहा कि बीपी कम है, क्योंकि राइट हैंड से ही डॉक्टर लिया करते हैं, और मेरा बीपी बहुत हाई था। मुझे कहा था कि नमक खाओ, ये खाओ, इलेक्ट्रॉल पियो, तो मैं और उल्टा इधर बीपी बढ़ता गया। तो उसके बाद सर मेरा डॉक्टर ये कहने लगा कि तुम कैसे चल के आए। मैंने कहा मैं खूब स्कूटर दौड़ाता हूँ, खूब 18 घंटे काम करता हूँ। बोले आप खड़े कैसे हो हमारे सामने, यही बड़ा आश्चर्य है। तो मेरी बेटी ने बताया, मेडिको ने, डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता इंदौर में है पैथोलॉजिस्ट, तो उन्होंने बताया कि जो आप बाबा रामदेव के साथ जुड़े हो, वो आपको इतनी कोलेट्रल आर्टरी हो गई कि मेन कैनाल सब बंद है, बट कोलेट्रल खुल गई, बाईपास आर्टरीज आर देयर, और नेचुरल बाईपास हो गया। पर उस दिन हम ये घबराई कि कहीं इनको अटैक नहीं आ जाए मेरी वाइफ, तो उन्होंने फौरन मेरा सर्जरी CABG करवाया, क्योंकि 100% ब्लॉक में नेचुरल बाईपास हो गया। तो अब ये तो पैसे बनाने वाला मामला, और घबरा के करवाते हैं। पर सर 100% ब्लॉकेज थे ना। अरे वो निकल जाते, वो तो पूरा खून सर्कुलेट होना चाहिए। फिर आपके हमारा अपॉइंटमेंट अभी लेट था, उस टाइम फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, लेकिन बीच में अर्जुन छाल, दालचीनी सब ले रहे हैं। तो देखो ये बाईपास नेचुरल हो जाता है। क्या नाम है? जिंदा है सर। क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर RS गुप्ता, प्रोफेसर हूँ। RS गुप्ता, ये तो जोरदार नेचुरल बाईपास का एकदम लाइव एग्जाम्पल है। सबको आश्चर्य हो रहा था कि आप जिंदा कैसे हो 100% ब्लॉकेज। 100% ब्लॉकेज। उन्होंने पूछा कोई सिम्टम आए, मैंने कहा मुझे कभी कोई सिम्टम नहीं आए। वो योग वाला मामला था ना 20 साल से। वो योग कर रहे थे ना सर, इसलिए चेहरे पर चमक अभी भी बच्चों जैसे। आपको क्या मैया? ओम स्वामी जी, मेरे को बीपी है 20-21 साल से, और अभी मैं यहाँ आई हूँ। पहले मैं ऑर्बिटल 20 लेती थी, अभी मैं आई जब से मैडम ने, आंचल मैडम ने, उन्होंने कहा आप ये गोली छोड़ दो, ये वाली लो बीपी ग्रिड, तो मैं एक गोली सवेरे शाम लेती हूँ, और अभी मेरा नॉर्मल बीपी चल रहा है। हाँ, 130/80 आया मेरा बीपी, और जब से अभी मैं 7 दिन, मतलब 8 दिन हो गए, 7 दिन से मैं ले रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल है। ये लो। और कोई हमारा झगड़ा भी नहीं होता बीपी के कारण। फिर सर 20 साल से इनको एक से एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चल रही थी, एक से एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले ली और ठीक हो गया। चलो आगे देना। कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो कर लिया, भ्रामरी उद्गीत भी करो। चलो। प्रणाम स्वामी जी। जी बहन। मेरे माता जी को बीपी था, और मुझे 2 साल पहले उन्होंने कहा कि आपका बॉर्डर लाइन पे और आपकी दवाइयाँ आप शुरू करनी पड़ेंगी। तो अनुलोम विलोम और कपाल भाती से मुझे दवाई लेने की नौबत नहीं आई, मेरा नॉर्मल चल रहा है। जेनेटिक को ही टाल दिया। क्या नाम है? ज्योति। पीछे देना माँ को। प्रणाम स्वामी जी। मुझे करीब 2005 से बीपी था, और मैं गोली लेती थी ओलिमिसार 20, और मैंने यहाँ आके मुक्तावटी ले रही हूँ अकेली खाली, और किसी दिन ले लेती हूँ स्वामी जी, किसी दिन नहीं लेती हूँ। और बीपी नॉर्मल है? हाँ बीपी नॉर्मल है, लेकिन स्वामी जी मेरा नीचे का बीपी जो है वो कम रहता है, 65 कभी 70 ऐसे हो जाता है। 65-70 रहता है तो अर्जुनारिस्ट पी लो, थोड़ा हार्ट थोड़ा वीक होता है ना, ऐसा। हाँ, अर्जुनारिस्ट पी लें। मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही बीपी है। अब तो इनका तो क्लियर हो गया है बिल्कुल। तो अर्जुनारिस्ट और अर्जुन छाल और दालचीनी हम बहुत दिनों से पी रहे हैं। अर्जुनारिस्ट ले लेना। 3 साल पहले डॉक्टर साहब, इन्हें 94 से बीपी था,
मेरे हस्बैंड को। तो 3 साल पहले एंजियोग्राफी बोल दी थी डॉक्टर ने। तो हम लोग डर गए, लेकिन हमने फिर अर्जुन अरिस्ट और अपना यही लिया, दालचीनी और वो अर्जुन छाल और आंवला, एलोवेरा, ये सब लिया। अब इनका बिल्कुल क्योर हो गया है बीपी। ये तो जोरदार काम कर रहे हैं। क्या नाम है साहब? प्रकाश जी। कोई गोली नहीं खा रहे हैं। आगे देना। ओम स्वामी जी, ओम। गुवाहाटी से आए हो आपसे मिलने के लिए, तो हम लोगों को समय नहीं मिलता है, तो बीच में प्रणाम सब छोड़ दिया। 3 से प्रणाम करती हो, बीच में माता और पिताजी दोनों बीमारी हो गया, तो हम लोगों को दोनों को बीमारी देखते देखते हम लोगों को भी बीमारी हो गया। मुझे फैटी लिवर और गैस्ट्रिक अल्सर सब कुछ हो गया। तो हम लोग और मेरा भी बच्चा भी जन्म हुआ तब से 9 से, तो हम लोग ये सब कर नहीं पारी। तो फिर अभी कुछ दिन लॉकडाउन हो गया, फिर उधर भी मेरा बेटी खाना वाना बनाते बनाते हम लोग खा के फिर मोटी भी हो गया और बीपी भी बढ़ गया। तो फिर इधर भी हम लोग सोच रहे थे कि स्वामी जी के पास जाओ। अब तो पतला हो गया तू? हाँ, अब तो फिर पतला हो गया। अभी तो यहाँ आके 3 किलो कम हो गया 5 दिन में। और बीपी क्या हाल है? बीपी अभी टेस्ट कराया नहीं, बीपी आया तो अभी बीपी लो हो गया। घर से प्रणाम करके आई हूँ, करती रहती सुबह 8 बजे से। कुछ नहीं होगा तेरे को। और 4 बजे उठती हूँ सुबह। अच्छी बात है। तो कभी भी कुछ भी हो जाए, ऊंचा नीचा सब, तो भी घबराना नहीं। आपको प्रणाम करने के लिए गुवाहाटी से आया। आगे दे दे। अब तेरे को खाने की जरूरत है। तो बाबा जी के पास आ गई है। ये डॉक्टर खुद ही खाते रहते हैं। डॉक्टर को ज्यादातर को बीपी है, ज्यादातर को शुगर है, ज्यादातर डॉक्टरों को स्ट्रेस है, तो खुद ही बीमार है वो बेचारे। लेकिन योग जो करते हैं वो ठीक है। हाँ जी। ओम बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। हमारे ये हैं संत जी हैं, हमारे ये गुस्सा बहुत करते हैं। भगवान की शक्ति से बहुत बर्दाश्त है, आपकी कृपा से बहुत सहन शक्ति करते हैं। भगवान आपकी कृपा से बहुत शक्ति है। ये बात ठीक बताई। घर में ना एक आदमी गुस्सा करे और दूसरा योग करके ठंडा रहे ना, तो फिर आग और पानी जैसा काम हो जाता है। चलो आगे देना। अब बाबा जी गुस्सा मेरे को दक्षिणा दे जाना। बाबा जी ओम, बाबा जी ओम। बाबा जी इन्होंने जो बताया बिल्कुल सही बताया। मेरे को सब बीपी भी हाई हो जाता था। पहले मैंने आपको बीपी किरण देखा आपके टीवी चैनल पे, तो मैंने बीपी किरण सिर्फ 2 सीसी लाया था। अब मेरा यहाँ पे भी आके मैंने चेक कराया, वहाँ चेक भी नहीं कराया। मैंने अभी परसों कराया, परसों यहाँ आया मैं। आती उन्होंने कहा आपका बीपी तो बहुत कम हो गया, लो हो गया। बीपी पर गुस्सा बंद कर दिया ना? हाँ, बीपी को बहुत धन्यवाद। पहले से बहुत कम हो गया सर जी। हम दिल्ली से हरिद्वार से दोनों जगह हमारा मकान है सर। बीच में सर मैं योगा करता था, योगा मैंने बंद कर दिया। मकान में थोड़ा काम चला मेरा, टाइल वगैरह का। मकान में काम चले, मकान गिरे बने, अपना मत। अब अक्ल आ गई सर जी। मेरा नाम सुभाष चंद्र तनेजा, दिल्ली हरिद्वार दोनों जगह आता जाता रहता। चलो बहुत आशीर्वाद आपकी कृपा से। अब आगे से गुस्सा नहीं करोगे, बोलो। जी गुस्सा नहीं करूंगा बाबा जी, आप मेरे को कृपा करो सर। आप मुझे आशीर्वाद दो सर। एक बार मैं आपसे मिलना चाहता हूँ बाबा जी। अभी तो मिलूंगा जी सर। पूरा। चलो आगे दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं दिल्ली से आई हूँ। उल्टे लेट जाओ। चलो। और मुझे 2009 से पैरों में दर्द था, मैं 10 मिनट भी नहीं खड़ा रह पाती थी। ओ इतना ज्यादा? डॉक्टरों से टेस्ट कराया तो उन्होंने बोला कि आप 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकते और आप अपना ऑपरेशन कराइए। लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। फिर 2017 में मैं आपके यहाँ योग ग्राम में आई और 1 हफ्ता रह के गई। वहाँ के ट्रीटमेंट से मुझे इतना फायदा हुआ कि मैं अब 1 घंटा तक खड़ी रह सकती हूँ और 1 घंटा तक चल भी सकती हूँ। लो ने तो गोडे चेंज करने के लिए बोल दिया। उन्होंने कहा था कि पैसे तो गवर्नमेंट देगी क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है मेरे हस्बैंड। तो आपको क्या चिंता है? क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा शर्मा। कृष्णा का भी ठीक हो गया। मेरे हस्बैंड भी आए हैं डीडी शर्मा। ये डीडीए में सर्वेंट थे, रिटायरमेंट हो गया है। तो उन्होंने कहा 6 लाख रुपए तो गवर्नमेंट देगी, आपको क्या चिंता हो रही है? आप अपने घुटने रिप्लेसमेंट करवाइए। लेकिन वो ओरिजिनल घुटने नहीं होते, जुगाड़बाजी होती है। जुगाड़ देखा ना हरियाणा में। लेकिन अब मैं 1 घंटा चल भी सकती हूँ और 1 घंटा खड़ी भी रह सकती हूँ। बहुत आशीर्वाद। अब आप फिर दोबारा आई हूँ निरामयम में। चलो बहुत आशीर्वाद। मीना, गीता और नीतू सब को उनको भी जेनेटिक बीपी ठीक कर लिया। जी जी ओम। ओम। मुझे बीपी पिछले 10-12 साल से है और लास्ट 2020 में सर्जरी हो गई थी। उसके बाद मैंने 6 महीने अंग्रेजी की दवा ली। उसके बाद मैंने दवा छोड़ दी
मैं मुक्तावटी ले रहा हूँ। और उसके बाद भी अभी क्या है, यहाँ आने के बाद मैंने चेक करवाया तो बीपी 150/90 था। हाँ। लेकिन अभी मैं चेक करवाया है तो 130/86 आया है, उसके बाद 117/76 ही रह गया। अब ये जो जीवन शैली सीखी है ना, काफी डाउन चला गया। इसका जीवन शैली का बहुत असर होता है। मतलब दवाई लेने के बाद भी, मुक्तावटी के बाद भी ज्यादा लो नहीं हो पाता था, नॉर्मल रहता था, लेकिन अब बिल्कुल सही हो गया है। चलो, बहुत आशीर्वाद। फिर इधर दाई तरफ जो थेरेपी ले रहे हैं इनसे भी पूछते। प्रणाम। मेरा नाम गीता गुप्ता है। हाँ। मैं झारखंड रांची से आई हूँ। मेरा उम्र 63 वर्ष है, 63, लेकिन मैं अभी अपने को 50 वर्ष समझती हूँ। स्वामी जी 25 वर्ष की समझते हैं, इसलिए मैं 50 वर्ष की समझती हूँ अपने को। ना भी थोड़ी देर में 40 की समझेगी। रिवर्स गियर लगा देता हूँ मैं सबका। अब बीपी ठीक हो गया जी। किससे था, माँ से था, पिता से था? जेनेटिकली किससे था, आया था? पिताजी से आया था सर। पिताजी से आया था। और जेनेटिक बीपी भी अच्छा हो जाता है। जेनेटिक था और अभी 170-110 पे आ गया है। हाँ, इतना ही मेरा रहता है। चलो, एकदम खुश है अभी मैया। अगली स्वामी जी योगी भी है, कर्म योगी भी है, इसीलिए मैं एक बोलना चाहती हूँ कविता। कुछ कर्म करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। चलो, धन्यवाद मैया, आगे भी देना। स्वामी जी प्रणाम। मैं मीना गुप्ता नागपुर से हूँ और मैं यहाँ पर जब से आई हूँ तो मेरा वेट भी कम हो गया है, 3 से 4 किलो, और मेरा बीपी भी नॉर्मल हो गया। और मुझे बीपी 15 से 16 साल से है। ये लो। और किससे आया था ये, माँ से, पिता से? पिता से आया है मुझे। जेनेटिक बीपी माँ से आया या पिता से आया, वो भी ठीक हो जाता तो सामान्य बीपी क्यों नहीं ठीक होगा? चलो, बात आशीर्वाद, आगे देना। ओम स्वामी जी। मेरा नाम नीतू है। मेरे को मेरी मम्मी से आया है बीपी, और शायद बीपी कब से है मुझे पता नहीं, क्योंकि जब से समझ आई तब से मेरा हमेशा लो ही रहा है बीपी। हाँ, तो मेरा डिलीवरी में और भी बहुत कम हो गया था, तो मुझे आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ा था। पर अभी मैंने प्राणायाम 2 महीने से रेगुलर कर रही हूँ, सुबह शाम 2-2 घंटे अनुलोम विलोम और ये। तो अभी मैं यहाँ पे आई तब मेरा मेजर कराया तो मेरा बीपी एकदम नॉर्मल आया है। चलो, ये अच्छी बात हो गई है। ओम स्वामी जी। जब से पता ही नहीं, जब से देखा था तभी से ऐसे मिलता था। अब इससे पूछना बाबा से। ये सब थेरेपी वाले बाबा है हमारे। बोलो। मैं रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूँ स्वामी जी, 61 साल का हो गया, और अभी योगा तो बहुत दिन से कर रहा था, लेकिन वो रेगुलरिटी नहीं थी। अभी रेगुलरिटी आ गई है, और अंग्रेजी दवाई जो बताया वाइफ ने, ऑल में 20 और ऑल में टाइम 20, ये लेते रहे। लेकिन यहाँ आने के बाद बीपी किट ले रहा हूँ और उसी से 80-120 आ गया, और बाकी तो नेचुरोपैथी जो चल रही है वो तो चल रही है। चलो, अब इसको जो यहाँ सीखा उसको फॉलो करना, आगे देना बाबा को। ये भी मस्त है हमारे बाबा जी। ओम गुरु जी ओम। ओम। मैं तो 2008 में मेरा ब्लड प्रेशर था, एक बार यहाँ आया था, कोई सेमिनार चल रहा था, उसमें प्रतापगढ़ यूपी से आया हूँ, अभय कुमार खंडेलवाल नाम है। और तब से मैं योग करता हूँ रेगुलर, योग शिक्षक भी हूँ आपका। और मेरे बीपी जो है नॉर्मल है, कोई दवा नहीं छूट, नॉर्मल कर रहे हैं तो। कोई दवा नहीं छूटा, बस आर्थराइटिस थोड़ा हो गया, वजन बढ़ गया थोड़ा। ये एक्सीडेंट हो गया था, स्पाइनल कार्ड की हड्डी टूट गई थी, तो 90 दिन लेटा दिया गया सीधा। 90 दिन लेटा दिया, तो उससे जो है थोड़ा वजन बढ़ गया। यहाँ आने पर 5 किलो घट गया। ये भी खत्म कर देंगे। हाँ, पत्नी भी आई मेरी। चलो, उसको आगे भाई को देना। और बेटा भी 2 बार आपके यहाँ शिविर में आया है। बात है, पूरे परिवार को ही लगा रखा है। बैठो बाबा जी, बंद कर दो भाई इनका। पीछे से स्पाइन का बात जो है, 58 से मेरा हाई बीपी था। 58 से अब 66 एज है। हाँ, और हाँ, एज 58 से था मेरा। 150-90 था, अब 130-70 है। और दवाइयाँ कोई भी दवाई लेनी है, केवल आसन प्राणायाम धीमी गति से, अनुलोम विलोम और सहजता पूर्वक योग करते। और ये मिट्टी वाले का माइक तो तुम ही पकड़ लो, इसका भी पूछते हैं। बहुत देर तक ये भूत प्रेत से जैसे बैठे हुए। क्या नाम भाई? नमस्कार स्वामी जी, मेरा नाम अजय सेठ है और मैं इंडिया टीवी से हूँ। ये खुद ही इंडिया टीवी से निकल के आ गए।
मेरा भी बीपी रहता था काफ़ी। जब से मैं यहाँ आया हूँ, एक तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर और यहाँ जो माहौल है वो इतना अच्छा है कि वैसे बीपी डाउन हो जाता है। और आपके यहाँ जो फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि सब चीज़ें एक ही अंडर वन रूफ हैं, तो उससे मुझे लगता है कि सब लोग जो भी यहाँ आएंगे उन सबको राहत मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा उनको आके। क्योंकि फिजियो प्राणायाम, सुबह प्राणायाम करते हैं हम लोग, और वो 2-2 ढाई घंटे जो प्राणायाम होता है उससे तो वैसे ही बीपी क्या कोई भी बीमारी चली जाएगी। ये बात तो ठीक है। अब ये तो पहले तो वहाँ टीवी, क्योंकि ये सब टीवी का सारा काम देखते हैं, तो यहाँ के प्रैक्टिकल देखते रहिए, तो टीवी पर जो दिखता है उससे भी ज्यादा अच्छा यहाँ है। टीवी पे तो सारी चीजें नहीं देख सकते ना, उसमें तो टुकड़ों टुकड़ों में चीजें दिखती है। तेरा बहुत आशीर्वाद, थैंक यू। ये भी लड़का पूरा आनंद कर रहा है, मस्ती आ रही है। प्रणाम भाई। प्रणाम। बीपी की ज़्यादा समस्या नहीं, लेकिन लाइफस्टाइल डिसीजेस काफ़ी हैं बॉडी में, और योग में मेरा विश्वास था। यहाँ आके मैंने उसको एक्सपीरियंस किया और मेरे को लगता है कि मैं उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करूंगा तो काफ़ी हद तक तो मुझे आराम मिला है और पूरा आराम भी मिल जाएगा। आपका आशीर्वाद। बहुत बहुत आशीर्वाद।